अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको ये पता होगा कि आज के समय में सभी एम्प्लॉय को मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है अगर आपके पास केवल एक स्किल है तो। और अगर आप मल्टीटास्किंग होंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास जो वर्कलोड होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, और क्योंकि वो हमें करना है बट उसके लिए वर्कलोड को मैनेज करते हैं। क्या आपने सोचा है कि अभी तक हम अपने काम को कैसे मैनेज करते थे? तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक लिस्ट बनाते थे, हर दिन का एक लिस्ट बनाते थे। वर्क नंबर 1 करना है, वर्क नंबर 2 करना है, वर्क नंबर 3 करना है। बट अगर आप उसको मैनुअली करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? तो उस काम को करने के लिए आप क्या करते हो, आप अपने एक्सेल सीट में कोई एक लिस्ट बनाते हो, या आप नोटपैड में लिस्ट बनाते हो, या आप ये भी करते होंगे कि अभी जैसे कि विंडोज में एक आता है स्टिकी नोट का, जहां पे आप स्टिकी नोट डाल देते हो और वो आपको दिखाता रहता है कि ये काम जो है हमें आज के दिन करना है। बट इन सभी में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि सपोज दैट मान लो कि आज के दिन के लिए आपके पास 10 काम के लिस्ट आ, जिसमें से आपने 5 काम कर लिया, लेकिन 5 काम जो है वो कल करना है। तो आप क्या करते हो, फिर उस स्टिकी नोट या एक्सेल फाइल से एक्सेल सीट में जाकर जो काम आपने खत्म कर लिया उस टास्क को आप उस लिस्ट से हटा देते हो, राइट, या डिलीट कर देते हो, या कहीं पे जाके आप मैनुअली लिख देते हो डन। तो करते हो मैनुअली, फिर दूसरे दिन आप क्या करते हो, एक दूसरा काम फिर से ऐड करते हो। अब क्या होता है मैनुअली करने में कि कभी कभी आपके दिमाग से ये बात निकल गई और आपने उस चीज को लिखा नहीं, तो इस कारण से वो काम जो है मिस हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको अपने ऑफिस में इसके लिए आपको बात भी सुनना पड़ जाए कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। और ये बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरे साथ हुआ है। फिर जब मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाना चाहिए, और मैंने बनाया है जिसका मैं आपको डेमो भी दूंगा। डेमो देने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि इसमें फैसिलिटी क्या क्या है। अब जैसे मान लो कि आपको कोई काम मिला, आप जस्ट क्या करो कि उसमें उस काम को डालो, आप ये डाल दो कि इसको कब से स्टार्ट करना है, किस तारीख से इसको स्टार्ट करना है, आपने वहां पे फीड कर दिया। एक ड्यू डेट भी डाल दो कि इतने दिन के अंदर हमें काम करना है। साथ के साथ उसमें ये भी डालो आप कि ये किस लेवल का काम है, मतलब ये हाई प्रायोरिटी का काम है या लो प्रायोरिटी का काम है। उसके बाद उसे सेव करके छोड़ दो। अब जब भी आप अपना सिस्टम खोलोगे ये ऑटोमेटिक पॉपअप होगा और आपको बताएगा कि आज के दिन में कौन कौन से काम है जो आपको करने हैं। अब आपका दिन भर का जब काम खत्म हो जाए तो फिर से आप एक बार उस एक्सेल फाइल को खोल लो, और वहां पे जो जो काम हुआ है उसको केवल आपको करना है डन। डन जैसे ही करेंगे तो वो टास्क जो है आपके टास्क लिस्ट से ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब एक दूसरा और चीज है, जो डायरी आप मेंटेन करते हैं, कभी अगर आपको मंथली रिपोर्ट देना पड़ा कि इस मंथ में आपने क्या क्या काम किया, तो वो फिर मैनुअली आपको सारा एक एक करके निकालना पड़ेगा कि इस डेट को हमने ये काम किया था, इस डेट को हमने ये काम किया था। लेकिन इसमें जस्ट एक क्लिक करने पे आपके पूरे मंथ का एक लिस्ट निकल जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने काम आपको मिले थे, उसमें से कितने काम आपने कंप्लीट कर लिए, और कितने ऐसे काम हैं जो अभी नहीं हुए हैं, वो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। जिससे कि आपको प्लानिंग करने में भी आसानी होगी कि नेक्स्ट ईयर में अगर कोई काम आता है तो आप दोबारा से आप चाहते हैं कि जो आपके पेंडिंग काम है उसके प्रायोरिटी को हमें ऊपर नीचे करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और ऑफ कोर्स ये सभी लोगों के लिए यूजफुल भी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। स्टार्ट करते हैं, और इसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे क्या है कि आपको एक्सेल भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप सिस्टम ऑन करेंगे आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा।
बट उसमें क्या होगा, अभी हम आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे मैनुअली इस एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपका यूजर फॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा। साथ में आज के डेट में, जैसे कि आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख के डेट में जो भी काम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट। और ये केवल प्लानर नहीं है, अगर आप एक्सेल वीवीए में इंटरेस्ट रखते हो, कुछ न्यू ट्रिक और कोडिंग जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने ये बनाया है कस्टम लिस्ट बॉक्स है एक तरह से। इसके पहले आपने देखा होगा कि इरिटेबल लिस्ट बॉक्स मैंने बनाया था, उसमें क्या था कि टाइम लेता था, लेकिन यहाँ पे जो मैंने मेथड यूज किया है वो बहुत ही फास्ट है। तो इसके बारे में जब आप लोग कमेंट करेंगे पूरा भर भर के, तो मैं इसका कंप्लीट कोड और एक्सप्लेनेशन के साथ इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोडिंग का यूज हुआ है, बट बहुत ही सिंपल मेथड से मैं बताने का कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लो कि ये 20 तारीख का डेट है। 20 तारीख के डेट में मुझे कुछ और टास्क को ऐड करना है। तो जैसे ही आपने 20 तारीख पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक प्लस साइन आ गया है। अब इस प्लस साइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक नया आईडी ऐड करने के लिए आ जाएगा। अब इसमें आपको देना है, क्योंकि ये 20 तारीख है तो आपको असाइन डेट नहीं देना है, जस्ट आपको क्या बताना है कि ड्यू डेट क्या है, किस तारीख को काम करना है। तो मान लीजिए कि हमने इसे कर दिया कि ये 30 दिन तक इस काम को कंप्लीट कर लेना है। और हमारा कोई भी काम, मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे देते हैं, जस्ट अभी हम समझाने के लिए बता देते हैं कि मीटिंग विथ, और प्रायोरिटी क्या है, तो ठीक है बट उतना अर्जेंट नहीं है, हम लो रखते हैं। स्टेटस अभी क्या है, तो अभी हम पेंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये काम 23 तारीख को होना है, तो 23 तारीख को हम डाल देते हैं, या 20 से 23 के बीच में कभी भी हम कर सकते हैं। तो हम अभी पेंडिंग बोल रहे हैं। जब हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे तब हम इसको ऑनगोइंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप टास्क डिटेल बता सकते हो कि किसके लिए ये टास्क साइन हुआ है। हो सकता है कि प्रोजेक्ट रिव्यू के लिए हो, और आपको ये दोनों चीज अभी नहीं भरना है। आप इसको सेव अपडेट जैसे ही करेंगे तो आप देखिएगा 20 तारीख के डेट में यहाँ पे एक टास्क आपका ऐड हो गया 11 नंबर, राइट। और ये यहाँ पे लो में दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका डेट जो है मुझे चेंज करना है, ड्यू डेट जो है कम करना है, तो जैसे मान लीजिए इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा। और इसका अगर ड्यू डेट आप मान लो कर देते हो 23 तारीख, जैसे ही आप 23 तारीख करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर टू अपडेट दिस टास्क, और जैसे ही आप अपडेट करोगे तो देखो ये लाल हो गया। ये लाल क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसे 5 दिन, यानी जैसे ही कोई एक्टिविटी 5 दिन में खत्म होने वाला होगा तो आप जब भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे लाल दिखेगा, जिससे आपको एक वार्निंग मैसेज मिलेगा कि इस काम को जल्दी खत्म करना है। अब आप यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि इसको अगर बढ़ाना है आगे तो आप आगे बढ़ा सकते हो, राइट। इसका ड्यू डेट आगे बढ़ा सकते हो, बट याद रहे इस आप एक बार टास्क को अगर साइन कर दिए तो उसे आप डिलीट नहीं कर सकते हो। उस काम को आपको आगे बढ़ाना होगा या स्टेटस में जाके कैंसिल कर देना होगा, राइट। ओके, इस तरह तो आप एक मंथली डेली का प्लानर बना सकते हो। अब सपोज दैट मान लो कि कोई ऐसा काम है कि जो 20 तारीख को होना था, जैसे यहाँ पे देखो 20 तारीख को ये काम होना था, ये भी 20 तारीख को काम होना था लेकिन हुआ नहीं। तो हम 21 तारीख के डेट में, जैसे ही आप 21 तारीख सिस्टम ऑन होगा तो आप देखिएगा यहाँ से ये हटा नहीं। 10 और 11 जो टास्क है जो 20 तारीख को होना था वो ऑटोमेटिक आपके 21 तारीख के डेट में भी शो हो रहा है। लेकिन उसी में अगर आप 19 पे क्लिक करेंगे तो देखिए 19 तारीख में केवल 19 तारीख तक के ही टास्क को शो कर रहा है। उसके आगे का टास्क तभी शो करेगा जब आप उसके आगे के डेट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आप आगे का डेट क्लिक करते जाइए, अगर डन नहीं हुआ तो ये दिखता रहेगा। अब सपोज दैट मान लो कि आज 20 तारीख है, हम 20 तारीख के डेट में चले जाते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो काम है ये स्टार्ट हो गया है मेरा, यानी मीटिंग विथ पार्टनर के लिए हमारे जो काम है वो स्टार्ट हो गए। तो इसको हमें आप प्रोग्रेस दिखाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे ऑन गोइंग।
और ऑन गोइंग के बाद आप इसमें अपना टाइम स्पेंट भी डाल सकते हो कि इस काम को करने में, सपोज दैट मान लो कि आज शाम में आपने अपडेट किया सारा काम। अब यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, बताना है कि इस काम के लिए आपने कितना टाइम स्पेंड किया। आप देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं दो। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि 4 घंटा हमने इसमें स्पेंड किया और सेव अपडेट किया। जैसे ही आप सेव अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से 20 तारीख पे क्लिक कीजिए तो 18 तारीख का काम यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 4 घंटा दिख रहा है, राइट। अब मान लीजिए कि आपने उसी दिन फिर 4 घंटा और काम करके इसको काम को कंप्लीट कर दिया, डन करके इसको आपने कर दिया 4 घंटा और इस पे आपने स्पेंड किया और आप इसको सेव अपडेट कर दो। तो आप जैसे ही सेव अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से इस लिस्ट से वो डेट, उस डेट का जो काम था वो हट गया है, अब वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अगर आपको वो देखना है कि क्या क्या काम हुआ है तो आप कहाँ से देखेंगे, मंथली रिपोर्ट से देखेंगे। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने बताया कि इसका जो डेट है, मैं चाहता हूँ कि ये जो काम है मीटिंग विथ स्टाफ का, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। इसको हम डबल क्लिक करेंगे और इस काम को हम कर देते हैं 30 तारीख को करेंगे और सेव अपडेट कर देते हैं। तो जैसे ही आप सेव अपडेट करेंगे तो देखिए इसका जो कलर था वो चेंज हो गया, क्योंकि हमने कहा था ना कि जो काम, जैसे कि आज के डेट से 5 दिन बाद में जो काम खत्म होना है वही केवल लाल रहेगा, बाकी सब लाल नहीं होगा, रेड नहीं होगा, राइट। ओके, तो ये एक बहुत ही मुझे यूनिक थिंग लगा और मेरे काम में तो बहुत सहायक है, इसलिए हम इसे यूज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि हो सकता है कि ये आप लोगों के भी काम आए। इसके बाद एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसका है कि सपोज दैट मान लो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कंपनी में होता है कि आपको टाइम शीट देना होता है कि आप बताओ कि पूरे मंथ में आपने क्या क्या काम किया। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या है, मंथली रिपोर्ट आपको निकालना है। मंथली रिपोर्ट निकालने के लिए क्या करना है, सपोज दैट मान लो कि आपने यहाँ पे फरवरी सिलेक्ट किया। जैसे ही मंथली रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए फरवरी में कोई काम नहीं असाइन है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अगर मार्च करते हैं और मंथली रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा काम दिखना शुरू हो जाएगा। जो हो गया है वो भी और जो नहीं हुआ है वो भी दिखेगा, लेकिन इसमें रेड वगैरह नहीं दिया है क्योंकि ये एक्सपोर्ट करना है रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल में कहीं भेजना चाहते हैं, तो जस्ट आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे और ये फाइल जो है, जहाँ पे आपका ये फाइल सेव है वहाँ पे ये सेव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सेव हो गया है। आप देखिए यहाँ पे सारा डाटा आपका आ गया है, जो जो डाटा जिस जिस टास्क पे आपने काम किया है। तो ये था एप्लीकेशन और इसमें कोडिंग जो है बहुत ही यूनिक मैंने यूज किया है और कुछ और बहुत सारा नया चीज़ हमने इसमें ऐड किया है। इसमें एक और नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे जो भी आपका लिस्ट बॉक्स बन रहा है वो एक अल्टरनेटिव कलर के साथ, बैकग्राउंड जो है उसका अल्टरनेटिव कलर के साथ आ रहा है। यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ भी आ रहा है। तो ये एक नया ट्रिक और नया मेथड है जो कि हमें तो लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए, बट ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये पसंद है या नहीं है। तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसमें बहुत मैंने मेहनत किया है, बहुत टाइम स्पेंड किया है इसको बनाने में। तो अगर इसका फुल कोड एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि क्या है कि YouTube भी इसे और लोगों के पास भेजेगा। क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे, आप इसे शेयर नहीं करोगे, तो YouTube भी इसे कहीं और नहीं भेजता है। तो थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से जो है ना, मेरा मनोबल बहुत आगे बढ़ता है और मैं इनर्जाइज फील करता हूँ कुछ और नया बनाने के लिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ आगे के वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।